हरे कृष्णा। आप सभी का आज के संध्याकालीन सत्र में स्वागत है। सब लोग इधर घूम जाइए, आगे आ सकते हैं सब लोग, पीछे और लोग बाद में बैठेंगे, सब लोग आगे आ जाइए। जिसके पास भगवद गीता नहीं है, पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है, ये ले लीजिए। तो आज हम लोग श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से यहाँ पे इस मंदिर में नित्य रूप से गीता भागवत का अध्ययन होता है। भागवत में बताया गया है नित्यम भागवत सेवया, नित्य रूप से हमें भागवत की सेवा करनी चाहिए। तो आज भगवद गीता के 10वें अध्याय का 39वां श्लोक 39th श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। जो भगवद गीता लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो गूगल पे निकाल लीजिए भगवद गीता 10.39। सब लोग श्लोक दोहराइए। यच्चापि सर्वभूतानां यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन बीजं तद् अहम् अर्जुन न तद् अस्ति विना सत्यम न तद् अस्ति विना स्यात् भूतं चर अचरम भूतं चर अचरम। एक बार और श्लोक बोलेंगे, सब लोग दोहराने का प्रयास करिए। ये भगवान कृष्ण की वाणी है। इस श्लोक को दोहराने से वही कृपा मिलती है जो भगवान बोलते वक्त अर्जुन को दिए थे। सब लोग दोहराने का प्रयास करिए। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद् अहम् अर्जुन न तद् अस्ति विना स्यात् भूतं चर अचरम। वर्ड टू वर्ड मीनिंग। यत् जो, च भी, अपि हो सकता है, सर्वभूतानां समस्त जीवात्माओं को, बीजम बीज, तत् वह, अहम मैं हूँ, अर्जुन हे अर्जुन, न नहीं, तत् वह, अस्ति है, बिना रहित, यत् जो, स्यात् हो, मया मुझसे, भूतम जीव, चर अचरम जंगम तथा जड़। पूरे श्लोक का अर्थ एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण यह बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। गुरु वंदना करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सब लोग हाथ उठा करके हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी का पुनः आज की कक्षा में स्वागत है। आज बहुत ही सुंदर यह श्लोक है भगवद गीता का। भगवद गीता यह भगवान कृष्ण ने हम सभी जीवात्माओं को सीख देने के लिए अर्जुन के द्वारा यह हमें मैसेज दिया है। दोग्धा गोपाल नंदन। सभी वेद शास्त्रों को अगर हम गाय समझेंगे, सभी वेद शास्त्र जितने भी हैं वो अगर गाय रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गाय अगर उनको रिप्रेजेंट कर रही है, तो सभी वेद, जैसे गाय का जो मेन होता है, जो कंक्लूजन है वो क्या होता है, दूध। तो उसी तरह से सभी वेद शास्त्र का मेन कंक्लूजन या फाइनल या सार क्या है, भगवद गीता। और वो जैसे गाय को कोई दोहन करता है, तो इस शास्त्रों से सार का दोहन कौन कर रहे हैं, कृष्ण कर रहे हैं। और उनका पान कौन कर रहा है, गाय का जब दोहन किया जाता है कौन पान करता है, बछड़ा पान करता है। तो यहाँ जब गीता शास्त्र का दोहन हो रहा है, कौन उसका पान कर रहे हैं, अर्जुन कर रहे हैं। पर क्या सारा दूध जो गाय से दोहन किया जाता है वो बछड़े के लिए होता है? सारा दूध बछड़ा पिएगा तो वही वो बीमार हो जाएगा या कुछ। तो सारा दूध बचा किसके लिए होता है, हम मनुष्यों के लिए। इसलिए गायों को माता कहा गया है। अष्ट माताओं में से गाय एक हमारी माता होती है, गौ माता। तो बचा हुआ दूध या बचा हुआ जो इससे जो सार लिया गया है, अर्जुन सिर्फ एक माध्यम बने, और अर्जुन के माध्यम से किनको दिया गया, हम मनुष्यों को, हमें, है ना। तो ये एक जीवन का लाइफ मैनुअल है, क्या हमें करना चाहिए, किन भोजन का पान करना चाहिए, कैसे हमारे आचरण होने चाहिए, सब का बहुत ही विवृत वर्णन किया गया है, विस्तार से वर्णन किया गया है। तो यही वर्णन चलते चलते 10वें अध्याय में जब पहुंचते हैं, तो 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान से उनकी विभूतियों के बारे में पूछते हैं। मीन्स एनर्जीज, शक्तियों के बारे में पूछें कि आपको, जैसे हमारे मन में भी कई बार प्रश्न होता है कि उस समय तो अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वयं कृष्ण खड़े हैं, बट अभी हम जैसे प्रार्थना करने जाते हैं, आप सब लोग यहाँ बैठने से पहले राधा पार्थसारथी से प्रार्थना किए, तो सबकी अनेक प्रार्थनाएं, सब राधा पार्थसारथी सुने, पर किस तरीके से हम भगवान कृष्ण से आदान प्रदान कर सकते हैं, या किस तरीके से कृष्ण को हम इस भौतिक जगत में देख सकते हैं, ऐसा प्रश्न अर्जुन ने पूछे कि मैं आपको इस प्रकृति में कैसे देख सकता हूँ। तो कृष्ण इस 10वें अध्याय में 81 ऐसे विभूतियों के बारे में बताते हैं, ग्लोरिफिकेशंस बताते हैं, जिनके ज़रिए हम कृष्ण को देख सकते हैं। इस पूरे 10th चैप्टर में 81 विभूतियाँ हैं। उसी का सीरीज चलते हुए अभी 39th श्लोक पे हम पहुँचे हैं। 39 श्लोक में बता रहे हैं, यच्चापि सर्वभूतानां। यह भूत जो शब्द है, ऐसे कई अर्थ होते हैं, जीवात्मा, आत्मा या प्राणी, कई सारे शब्द होते हैं इसमें। इवन एक सिंगल इंडिविजुअल को भी भूत बोला जाता है। सर्वभूतानां कहा गया है। सर्वभूतानां मतलब सिर्फ मनुष्य ही नहीं, कई सारे लोग बात करते हैं कि हम सभी के लिए भाईचारा है, भाईचारा बनाना चाहिए, है ना, हमें सभी को अच्छे से रखना चाहिए, पर वह फिर मांस भक्षण करते हैं। तो जब भाईचारा की बात हो रही है
तब पशु पक्षी भी हमारे ही फैमिली में आते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण सर्वभूतानाम की बात कर रहे हैं, सभी प्रकार के चर अचर जीवों के बारे में। कितने प्रकार के जीव होते हैं? 84 लाख प्रकार का बताया गया है। जैसे यहाँ पे सब लोग विभिन्न प्रकार के जैकेट पहने हुए हैं, है ना? कोई हुडी वाला पहना है, कोई बिना हुडी के पहने हैं, कोई चेन है, कोई ऐसे ही है, कई सारे अलग अलग प्रकार के जैकेट्स, मतलब ये सब क्या है? ड्रेस। तो उसी प्रकार के 84 लाख 84 लाख टाइप्स ऑफ ड्रेस अवेलेबल है। 84 लाख ये सब क्या है? ड्रेस है। और उसको पहनता कौन है? आत्मा। हम जो कि शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम सभी ये सारे ड्रेस पहनते हुए अभी इस मनुष्य शरीर नामक जो ड्रेस है वो पहने। तो भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, यच्चापि सर्वभूतानाम, च मतलब वहाँ पे च का मीनिंग देखेंगे क्या लिखा गया है? तो, और अपि मतलब मिला के, मीन्स यच्च अपि, सभी जीवात्माओं की बात हो रही है। सिर्फ इस धरातल पे नहीं, ऊपर नीचे सभी जगह जितने भी जीवात्माएं प्रेजेंट हैं। क्या बोल रहे हैं? अगला लाइन और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप सभी के मन में एक प्रश्न उठना चाहिए। जैसे आप दवाई के दुकान में जाते हैं, आपके मन में फिक्स रहता है, हाँ मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। फूल के दुकान में जाते हैं, फूल लेने जा रहा हूँ। क्या आपके मन में फिक्स है आप यहाँ मंदिर आए हैं? क्यों आए? मंदिर आने का कारण क्या है आपका? अपने डिमांड की लिस्ट भगवान के सामने रखने आए हैं, थैंक यू बोलने आए हैं, ये बस ऐसे ही सेल्फी खींचने आए हैं, कि रास्ते चलते दिख गया मंदिर, चलो हो आते हैं। तो इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं क्यों आना चाहिए। अगला लाइन देखिए क्या लिखा है? बीजम तद अहम अर्जुना। क्या बोले? सभी जीवात्माओं का सीड गिविंग फादर मैं कृष्ण है। सभी, हम सभी के बीज देने वाले जो सीड गिविंग फादर हैं, हम सबके पिता हैं भगवान स्वयं कृष्ण। तो क्यों आते हैं हम? भगवान हमारे पिताजी से मिलने, हमारे माता पिता से मिलने आते हैं, उनसे पूछने आते हैं, उनकी तारीफ करने आते हैं। भगवान को देख के, उनके चरणों से देखते हुए उनके मुखारविंद तक पहुंचना चाहिए नीचे से, और उनकी तारीफ करते हैं। हे भगवान, कितना सुंदर आपके पायल हैं, कितने सुंदर आपने धोती पहने। भगवान के धोती का रंग आपको याद रहना चाहिए जब आप घर जाएंगे वापस। तो भगवान कौन सा माला पहने हुए हैं, राधा रानी उनको कौन सा माला दे रही है, कौन से कलर का फूल दे रही है, क्या सुंदर लीला चल रही है। और साथ में ललिता विशाखा जो उनको सहयोग कर रही है। तो अपने पिता से हम मिलने आ रहे हैं भगवान से। भगवान के मंदिर में जब भी आते हैं, जैसे रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं उनके लिए गिफ्ट्स। तो भगवान बताए हैं, भगवान के पास आते हैं पिताजी से मिलने, कुछ फल फूल पुष्प, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ नहीं बस एक तुलसी का पत्ता ही लेके आइए। हम यहाँ पे जितने भी कंपनी में काम करते हैं, कोई भी कंपनी का बॉस आपके बस एक पत्ता दे देने से खुश नहीं हो जाएगा। जब तक कि सारे टारगेट्स कंप्लीट नहीं किए जाएंगे, घर नहीं जाना है, या जो भी आपका होगा, है ना, तो आपको लीव नहीं मिलेगा। और भगवान क्या बोल रहे हैं? बस थोड़ा पानी दे दो, थोड़ा तुलसी पत्ता दे दो, है ना? कोई मिलेंगे ऐसे बॉस? इसलिए सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कम वा दयालुम शरणम व्रजेत। इनसे बड़ा दयालु और कौन है जिनके शरण में हम जा सकते हैं? कम वा दयालुम शरणम व्रजेत। कृष्ण ही हमारे पिता हैं, इनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है। जब भी खाली समय मिले आइए पिताजी के पास बैठिए, भगवान के पास बैठिए। तो क्या बोल रहे हैं? यच्चापि सर्वभूतानाम बीजम तद अहम अर्जुना। अहम कृष्ण बोल रहे हैं, है ना, डायरेक्टली क्लियर एक्सप्लेन है। अहम मतलब मैं, सभी जीवात्माओं का मैं बीज देने वाला पिता हूँ हे अर्जुन, ऐसा अर्जुन को बता रहे हैं। अगले लाइन में बोलते हैं, न तद अस्ति विना। सिंपल संस्कृत है, न तद अस्ति विना मतलब मेरे बिना आगे लिखा है यत स्यान।
स्यान मतलब उसकी स्थिति, मतलब वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यत् न तद अस्ति विना यत् स्यान, मतलब मेरे बिना, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण के बिना कोई भी चीज रह ही नहीं सकती। न तद अस्ति, कुछ भी चीज टिक नहीं सकता। और आगे क्या बोले हैं, स्यान मया भूतम चरम अचरम। तो सभी प्रकार के चर अचर जितने भी जीवात्मा है, जितने भी जगत है, कोई भी कृष्ण के बिना टिक नहीं सकता। बचपन में हमें सिखाया गया था, जो भी प्लानिटरी सिस्टम्स है ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से। जैसे मैं बोलूँगा ये तुलसी यहाँ रखी हुई है, तो यहीं हवा में क्यों रखी है, टेबल की वजह से रखी है, ऐसा बोलेंगे। टेबल के अब ग्राउंड की वजह से, ग्राउंड क्यों, ग्रेविटेशन की वजह से। फाइनल सोर्स जो है कृष्ण की वजह से सभी चर अचर जीवात्मा जो भी हैं स्थित हैं। सभी के मेन कारण जो है कृष्ण है। इस दुनिया की हम बात करेंगे, इतना सुंदर यह विविध, कई सारे इसमें जो वैरायटीज़ है इस दुनिया में, कई सारे ऐसे जो हम नहीं सॉल्व कर सकते ऐसे पजल हैं। जैसे ब्लैक होल्स के बारे में बात करेंगे, या ऐसे कई सारे जो नेचर में, प्रकृति में हमें पाए जाते हैं। तो इतना जो सुंदर ये दुनिया है, यह भगवान कृष्ण ने बनाई। तो आज हम लोग यह दुनिया जो है, यह प्रकृति जो है, इसका मैनिफेस्टेशन कैसे हुआ, अभी तो हमने सीखे कि भगवान कृष्ण ही सभी के सभी चर अचर जगत के क्रिएटर हैं या सोर्स हैं। तो अभी देखते हैं कि यह दुनिया कैसे बनी है, कैसे बनी है ये दुनिया। हम सभी के मन में यह प्रश्न उठता है, इतनी बड़ी दुनिया कैसे बनी। साइंटिस्ट से सवाल किया गया, उन्होंने बोले एक बम फूट गया, बिग बैंग थियरी, बन गया इतना बड़ा चीज़। कोई भी चीज़ फूटने से या डिस्ट्रक्ट होने से इतनी सुंदर चीज़ बनेगी। आप इतना सुंदर फूल, इतना सुंदर क्रिएशन, इतना सुंदर झरना, इतना सुंदर प्रकृति है, क्या ये विस्फोट होने से बनेगा? बिग बैंग थियरी जो बताया जाता है बचपन में, तो वह सरासर गलत है। भागवतम में क्या वर्णन किया जाता है, ये पूरी सृष्टि कैसे बनी है, उसके बारे में आज सुनेंगे। कई सालों पहले एक गीत आया था, मुकेश ने गाया था। कौन सा गीत था वो? एकदम सही पकड़ लिए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने दुनिया बनाई, है ना? सुने? किन किन लोगों ने सुने? कईयों के मन में ये प्रश्न भी उठता होगा, काहे को तूने दुनिया बनाई, किस लिए दुनिया बनाई गई? और स्पेशली तब यह उठता है जब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, हम किसी जगह में फंस जाते हैं, तब हम भगवान को बोलते हैं, क्या तेरे मन में समाई, क्यों बनाई तूने ये दुनिया, इतनी सारे प्रॉब्लम्स क्यों बना दी? आराम से एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चल रही थी, उसमें इतने सारे ब्रेकर्स क्यों डाल दिए? तो उन्होंने बना दी है ब्रेकर्स, हम अपने कर्मा की वजह से खुद ही ऐड कराते जाते हैं। जैसे बचपन में वीडियो गेम्स खेलते थे, वीडियो गेम खेले होंगे कई सारे, तो उसमें एक टेम्पल रन करके वीडियो गेम आता है, जानते हैं टेम्पल रन? तो उसमें ऑप्शंस होता है, जब हम कोई जो जा रहा होता है उसमें ऑप्शन होता है लेफ़्ट स्वाइप करना है कि राइट स्वाइप करना है। अगर लेफ़्ट स्वाइप किया तो उसके हिसाब से डिफ़िकल्टीज चेंज होते जाएंगे, ऊपर से आएगा, नीचे से जाएगा। राइट स्वाइप किया उसमें अलग डिफ़िकल्टीज रहेंगे। हर समय हमारे पास ऑप्शन होता है, लेफ़्ट स्वाइप करें कि राइट करें, लेफ़्ट राइट। और गलती से अगर हम उस डिफ़िकल्टीज़ को नहीं पहचान पाए, हमें ऊपर से कूदना था, नीचे से चले गए, तो गेम एंड। कुछ कुछ गेम्स में जैसे चांस भी मिलता है, चलो लाइफ टाइम मिल जाता है, लाइफ लाइन यूज़ कर सकते हैं, और कुछ कुछ गेम्स में नहीं मिलता है, गेम एंड। उसी तरह हमारी लाइफ भी होती है। हर समय हमारे पास हर परिस्थिति में चॉइस होता है ना? हर समय परिस्थिति में कुछ कुछ चीज़ों में चॉइस नहीं है। जैसे हम इस धरातल पे जीवन यहाँ पे जन्मे हैं, कोई दिल्ली में जन्मा है, कोई मुंबई में, कोई पुणे में, कोई बिहार में, अन्य कई सारे जगह, अमेरिका, इंडिया। बर्थ इज़ नॉट आवर चॉइस एंड डेथ इज़ ऑल्सो नॉट अ चॉइस, बट
इन बिटवीन इट, उसके बीच में जो हम जी रहे हैं वो हमारे ऊपर है। हम कौन से ऑप्शंस को लेफ्ट स्वाइप कर रहे हैं, राइट स्वाइप कर रहे हैं, जो जो ऑप्शंस हम लेते जाएंगे उसके हिसाब से ही हमारी लाइफ चेंज होते चली जाएगी, है ना? उसके हिसाब से ही वो सारे कर्मा जो हमारे पे थे वो आते चले जाएंगे। सो नेवर, हम कभी भगवान की ओर दोष दे ही नहीं सकते, क्योंकि सारे चॉइसेस हमने लिए हैं, हमने लिए हैं। वो गेम खेलते हुए मैंने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेते ही वहाँ पे गिर गया, तो गेम वाले की गलती नहीं है, हमारी गलती। तो यह जो दुनिया बनाई है इसके थोड़ा यहाँ पे चर्चा करेंगे। भागवतम में वर्णन आता है कि यह पूरी सृष्टि जो है, एक जैसे ब्रह्मा जी, कई प्रकार की सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी जब सुबह उठते हैं, यह पूरी सृष्टि सेकेंडरी क्रिएशन जो है वह ब्रह्मा जी ने की है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाया जाता है, इतना सुंदर मंदिर बनाया गया है, ये मंदिर पहाड़ पे बनाया गया है, तो पहाड़ पे इसका जो ब्लूप्रिंट पहले क्रिएट किया गया था कैसे बनेगा, क्योंकि एक ऐसा मंदिर, विशाल मंदिर बनना था जो कि कई लोगों को कई जनरेशन्स तक अट्रैक्ट करते रहे। आज भी लोग आते हैं, देखते हैं इसका जो आर्किटेक्चर है ना। कई साल पहले तो जो वहाँ के जो उस समय के जो फेमस आर्किटेक्चर थे उन्होंने बनवाए थे, के अरविंद ऐसा कुछ नाम था, तो उन्होंने इस मंदिर का सुंदर आर्किटेक्चर बनाया था। आज भी लोग आके इसकी स्टडी करते हैं। पहाड़ों पे इतना सुंदर विशाल मंदिर बनाया गया, तो कैसे बना ये मंदिर, इसका पहले ब्लूप्रिंट किसी ने बनाया था, कैसे नक्शा जाएगा ये बनाया गया है। तो फर्स्ट इस पूरी दुनिया का ब्लूप्रिंट पहले कृष्ण बनाया है, प्राइमरी क्रिएशन। और फिर वह तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य, ब्रह्मा जी के हृदय में यह ज्ञान वह ट्रांसफर करते हैं। ब्रह्मा जी जब सुबह उठते हैं वह हर जगह क्या पाते हैं, अंधकार। और उस अंधकार के जाल में वो फिर इधर उधर जाते हैं, देखते हैं कहीं कुछ नहीं है, फिर वो देखते हैं अच्छा मैं कमल पे बैठा हूँ, तो कमल के नीचे जाते हैं, वो कई सालों तक अंदर जाते रहते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता, वापस आ जाते। फिर उनको सुनाई देता है शब्द तप, तप, तपस्या करो। तो ब्रह्मा जी को भी क्या वरदान बोला गया, अगर आपको भी कुछ प्राप्त करना है तो तपस्या करना होगा, तपस्या के बिना कुछ नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं है, तपस्या करना ही होगा। किसी भी जगह पे, अपने जॉब में है, पढ़ाई में है, घर पे हैं, भक्ति में है, कुछ नहीं खाली पीली बैठे हैं, तो भी तपस्या तो करना ही होगा। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य, सिंह जो लायन है, जंगल का राजा है, पर फिर भी सिर्फ सोया रहेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा खाने, उसको भी कुछ तपस्या करना ही होगा। कई बार ये प्रश्न मन में आता है ना, सब छोड़ छाड़ के हम चले जाते हैं, कहाँ जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी कुछ न तो कुछ कर्म करने ही होंगे। तो फिर ब्रह्मा जी भगवान की आज्ञा से तप करते हैं, तपस्या करते हैं, और वो तपस्या में लीन होते हुए फिर भगवान जी उनको दर्शन देते हैं और फिर उनको बोलते हैं सृष्टि करने के लिए। तो ये ब्रह्मा जी आगे कैसे सृष्टि करते हैं वो बताते हैं। 14 भुवन होते हैं। तो पहले इस यहाँ तक पहुँचने से पहले ब्रह्मा जी तक कैसे सृष्टि आई वो शॉर्ट में बता देता हूँ। जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण के राइट अंग से श्रीमती स्वयं राधा रानी प्रकट होती, लेफ्ट अंग से बलराम जी जो गुरु तत्व है वह प्रकट होते हैं। फिर जो बलराम जी हैं उनसे चतुर्व्यूह एक्सपेंशन क्रिएट होता है। चतुर्व्यूह प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और किसी को पता है, वसुदेव। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण, वसुदेव, ये 4 व्यू प्रकट होते हैं। और उसमें से अनिरुद्ध से फिर सेकेंडरी और 4 चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं। फिर उसमें से वसुदेव से जो है, जो महाविष्णु हैं, आपने फोटो देखे होंगे, एक भगवान विष्णु जो शयन कर रहे हैं और उनके रोमकूप से कई सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, वो महाविष्णु है, महाविष्णु। तो वो महाविष्णु अपने शयन करते रहते हैं और उनके रोमकूप से, मतलब एक एक पोर से पूरा ब्रह्मांड निकलता है, कई सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत ब्रह्मांड। वो सांस जब छोड़ते हैं
ब्रह्मांड बाहर आते हैं और जब लेते हैं तो एक श्वास में कई सारे ब्रह्मांड वापस चले जाते हैं। और जैसे क्या बोला गया है श्लोक में, न तद अस्ति विना स्यात्, कृष्ण की शक्ति के बिना कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो जब ब्रह्मांड निकल गया फिर क्या होगा, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए कृष्णा जो कि भगवान विष्णु है वही स्वयं हर ब्रह्मांड में किस रूप में आते हैं, अपने रूप को एक्सपैंड करते हैं हर ब्रह्मांड में, गर्भोदक शाही विष्णु के रूप में। पहले महाविष्णु थे, फिर अभी जो हर ब्रह्मांड में एक्सपैंड हो रहे हैं वो गर्भोदक शाही विष्णु है। गर्भोदक मतलब अपने ही पसीने से पूरे ब्रह्मांड का 3/4 हिस्सा बोल सकते हैं वो पसीने से भर देते हैं, वो पानी से जल से भर जाता है और उनके ऊपर वह शयन करते हैं शेषनाग जी के ऊपर। और फिर वहाँ पे गर्भोदक्षाई विष्णु जो है लक्ष्मी माता उनकी सेवन करते हुए, जैसे उसका जो छोटा रेप्लिका है हमारे मंदिर में बनाया गया है, आप वैदिक एक्सपो म्यूजियम में देखने जाएंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं। और उनके नाभि कमल से फिर प्रकट होते हैं ब्रह्मा जी। ये हर ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे ब्रह्मांड जो रोमकूप से प्रकट हुए थे, और वो ब्रह्मा जी नाभि कमल से आए हैं। और वही ब्रह्मा जी अभी जैसे पहले बताया तपस्या किए और उनको फिर भगवान ने ऑर्डर दिए कि अब आपको क्रिएशन करना है, क्रिएशन करना है। फिर ब्रह्मा जी 14 भुवन का निर्माण करते हैं। 14 भुवन, आप सब लोगों को गायत्री मंत्र याद होगा, गायत्री मंत्र, तो उसमें क्या होता है, पहला लाइन क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः। तो क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना। तो स्वर्ग लोग जो है ऊपर आते हैं, भूवर लोग नीचे आते हैं, भू लोग अपना है। तो गायत्री मंत्र का जो स्टार्टिंग का है ये इसी से आता है सभी लोकों में, और उसका फिर आगे मंत्र का मीनिंग आता है। तो फिर ऊपर जो है 6 हैं, हमारा भूर लोक है, ऊपर 6 हैं और नीचे 7 आते हैं, अतल, तलातल, रसातल, पाताल, ऐसे करके लोक जाते हैं और ऊपर लोक आते हैं। सबसे ऊपर में आते हैं सत्यलोक, सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, यह सब लोक आते हैं, जिसमें जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं अपने अपने कैपेसिटीज़ के हिसाब से लोग अपना बड़ा बड़ा फ्लैट खरीदते हैं। किसी के बड़े बड़े रो हाउस हैं, किसी के विला हैं, है ना, सब अपने अपने कैपेसिटीज़ के हिसाब से बड़ा बड़ा बंगला लिए हैं। तो यहाँ पैसे की बात होती है, पर इन लोगों में तपस्या की बात होती है, पुण्य की बात होती है। जिसके जैसे पुण्य हैं वो उस लोकों में जा कर के रहते हैं। सत्यलोक सबसे ऊपर का जो लोक है उसमें स्वयं ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मा जी। उसके बाद में नीचे जो हैं महर लोक, फिर वहाँ महर्षिगण रहते हैं। ऐसे करके सभी लोकों में जिन जीवात्माओं ने जैसी जैसी तपस्या की है, जैसे पुण्य किए हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। फिर अभी बाकियों का छोड़ते हैं, अपने घर की बात करते हैं। हमारे जो ये भूमंडल है, ऊपर हो गया नीचे हो गया, अभी आप अपने लेवल की बात करें। ये जो भूमंडल है, तो भूमंडल भी बहुत बड़ा है, बहुत विस्तारित है। ये सब का वर्णन भागवतम में आता है। तो ये जो भूमंडल है, कोई अगर कहीं घर पे पूजा किए होंगे तो उसमें सुने होंगे जम्बूद्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे। तो ये क्या बोला जाता है, ये पूरे हमारे मतलब ये जो मंत्र बोला जा रहा है, मंत्र के जरिए जो सिद्धि मिलेगी वो किसको मिलेगी, इस पूरे मंत्र में बता दिया जाता है। वो व्यक्ति कहाँ उपस्थित है, जम्बू द्वीप में। ऐसे कई सारे बड़े 9 टोटल द्वीप हैं, द्वीप आइलैंड्स, दोज आर सेपरेटेड बाय वेरियस अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े ओशियंस हैं। कुछ कुछ ओशियन पानी के हैं, बट सिर्फ पानी के नहीं हैं, बाहर की दुनिया में बहुत सारे ओशियंस। जैसे बताया जाता है मिल्क का पूरा ओशियन है, इवन जो फल का जो जूस है आम रस का पूरा ओशियन है, लिक्कर का पूरा एक ओशियन है। ऐसे कई सारे ओशियंस बताए गए हैं। तो हम अपनी बात करेंगे, जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। यह जो पूरा द्वीप है जहाँ हम रह रहे हैं वह जम्बू द्वीप कहलाता है। अब ये जम्बू द्वीप भी बहुत बड़ा है,
बहुत बड़ा द्वीप है। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं बहुत सारे कारपेट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे कारपेट हैं, तो हर कारपेट पे अलग अलग लोग बैठे हैं। तो जम्बू द्वीप भी इतना बड़ा है और उसके सेंटर में, जैसे मंदिर का जो सेंटर है ये, तो जम्बू द्वीप के सेंटर में, जम्बू द्वीप पूरा फ्लैट है, कई सारे, उसको सेपरेट कैसे किया गया, कई सारे पहाड़ हैं, उसको सेपरेट करते हैं आइलैंड्स को। और जम्बू द्वीप के सेंटर में क्या है, सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत पूर्ण रूप से सोने से बना हुआ है, प्योर सॉलिड गोल्ड सुमेरु पर्वत। उसकी हाइट इतनी ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा हाइट सुमेरु पर्वत की बताई गई। और सुमेरु पर्वत सेंटर में है, उसके आसपास में कई सारे ज़मीन है, बहुत सारा बड़ा बड़ा लैंड, और दोज लैंड्स आर सेपरेटेड बाय पहाड़, पर्वत, कई सारे माउंटेन्स है, कई सारे माउंटेन्स है, पहाड़ है, जो कि उन सभी ज़मीन को सेपरेट कर रहे होते हैं। सबका वर्णन आता है। साउथ में इलाव्रत वर्ष, वो रीजन को वर्ष बोला जाता है, इलाव्रत वर्ष है। और फिर हर एक माउंटेन का, पर्वत का नाम भी दिया हुआ है, हेमकोट, नीलाधा, ये सब साउथ में आते हैं। फिर ईस्ट में भी कुछ माउंटेन्स हैं, फिर वेस्ट में जो गंधमादन पर्वत है वो आता है। और इस तरह से कई सारे जो रीजन्स हैं, ये वर्ष बोल सकते हैं, वो सब पर्वतों से सेग्रीगेट किए हुए हैं। और इन सभी के बाद में कई सारे लेक्स आते हैं, कई सारे जो झील आते हैं, उसमें बताया गया है दूध का पूरा लेक है, जैसे श्री लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। तो हनी का एक लेक आता है, हनी का पूरा तालाब है, शुगरकेन जूस का पूरा तालाब है, पूर्ण शुद्ध जल का एक तालाब है। और उसके बाद में कई सारे जो है ऑस्पिशियस जो पेड़ हैं, शुभ पेड़, वह सब का वर्णन आता है। मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, ऐसे कई सारे ट्री, और छोटे मोटे नहीं है, ऐसा वर्णन है उसका एक, जैसे एक बड़ा मैंगो ट्री है, उसका एक फल भी नीचे गिरेगा, उससे इतना रस निकलता है कि पूरी नदी उबल जाती है, इतने बड़े बड़े वहाँ पे उसके फल होते हैं। तो इस तरह से बताया गया है यह जो पूरा वर्ष है। उसमें वर्ष जो रीजन बता रहा था, उस रीजन्स में जम्बू द्वीप में 9 वर्ष हैं, उसमें से एक वर्ष जो है भारतवर्ष है। और उस भारतवर्ष में कई सारे खंड हैं, मतलब पार्ट्स, उसमें से एक पार्ट जो है भारत खंड है, और उसमें अपना सोलार सिस्टम जो अर्थ आता है। और उस अर्थ में कई सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, और उसमें एक एशिया है, फिर इंडिया है, और फिर दिल्ली है, और ये ईस्ट ऑफ कैलाश के इस टेम्पल में हम छोटे से जीवात्मा हैं, और हम खुद को बहुत बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं। हमारा ईगो बहुत बड़ा है, हमारा अगर छोटा सा कुछ हमें दुख दे दिया, हम बहुत बड़ा, बहुत दुख हो गया, बहुत कुछ हम अपने ऊपर मान लेते हैं, एक बिंदु मात्र भी नहीं है हम, है ना। तो हमें जब कई बार ऐसे जीवन में परेशानी आती है, समझना चाहिए, अपनी परिस्थिति को समझना चाहिए, अपने आप को समझना चाहिए, क्या हम सही में जो कार्य कर रहे हैं, जो स्टेप्स ले रहे हैं, जो जैसे बहुत बार गुस्सा हो जाते हैं, बहुत सारे इमोशंस हम दिखाए, तो क्या सही में इज़ इट वैलिड, इज़ इट वर्थ इट? तो एक बिंदु मात्र भी नहीं है, इतनी बड़ी सृष्टि है ये, इतनी बड़ी सृष्टि। तो एक प्रश्न आएगा मन में, क्या इतनी बड़ी सृष्टि, इतना विशाल सृष्टि जो अभी वर्णन किया, भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे होंगे? हम एक जब बिंदु मात्र भी नहीं है, तो इस पूरी सृष्टि जो कृष्ण के एक अंश मात्र से निकल रही है, तो सुन रहे हैं क्या? तो जैसे स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये श्लोक में भी लिखा है, न तत् अस्ति स्यात्, कोई भी चीज़ भगवान कृष्ण के प्रेजेंस के बिना टिक ही नहीं सकती है। तो जब ये पूरे सृष्टि का एक्सपेंशन हो रहा था, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में इस पूरे सृष्टि में रहे। अब जब जीवात्माएं बाहर आई, सभी जब जीवात्माएं सब अलग अलग लोकों में गई रहने के लिए, तो सभी जीवात्मा के संग में कौन रह रहे हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित है, स्वयं हर एक जीवात्मा के साथ में है। हमारा शरीर, हमारे सारे रिश्तेदार, सब लोग साथ छोड़ देते हैं, सब लोग, शरीर तक साथ छोड़ देगा, पर
भगवान कृष्ण हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहे हैं भगवान कि वह सभी जीवात्माओं के बेस्ट फ्रेंड है, सभी के सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवात्माओं के सबसे प्रिय परम मित्र कौन है? स्वयं कृष्ण है। अभी यहाँ बोल रहे हैं पिता है, एक जैसे बताया अभी सुहृदम सर्वभूतानाम, मित्र हैं। तो हर रिश्ता भगवान निभाते हैं। जगन्नाथपुरी में वहाँ के जो राजा थे, तो उस समय की बात आई थी कि उनको कोई पुत्र नहीं था। तो राजा ने बहुत कई समय तक तपस्या किए थे, कोई पुत्र नहीं था। तो उनकी रानी के सपने में भगवान जगन्नाथ स्वयं आए और वो क्या बोले कि अरे आप इतना तपस्या कर रहे हैं, हम 3 जो हैं आप ही के तो पुत्र हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, है ना, या 3 उन्हीं के पुत्र हैं। और आज भी जनवरी का ही ये समय आता है जब राजा और रानी जब शरीर छोड़ दिए, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा स्वयं उनका अंतिम संस्कार सब किए थे। और आज भी यह प्रथा चली आ रही है, आज भी उनका संस्कार किया जाता है। तो रिश्ता निभाना है, पुत्र बनाना है, माता बनाना है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की। इतनी बड़ी जो विशाल सृष्टि है, तो इतना विशाल सृष्टि, जम्बू द्वीप, इलाव्रतवर्ष, भारतवर्ष, उसमें हम लोग कहाँ हैं? एक बिंदु मात्र भी नहीं है ना। तो प्रश्न उठता है कि जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या भगवान हमारी सुनते हैं? तो इसमें फिर वर्णन कर रहे हैं कि हर एक जीवात्मा के साथ में शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में भगवान स्वयं प्रेजेंट रहते हैं, सभी के बेस्ट फ्रेंड के रूप में, सभी के परम मित्र के रूप में। तो फिर जगन्नाथ जी के वर्णन किया था कि कैसे उन्होंने, वो जो राजा थे, तो उन्होंने जगन्नाथ जी को अपने पिता के रूप में स्वीकारे, और आज भी उनका जो है रिचुअल्स निभाया जा रहा है। तो किसी भी प्रकार का रिश्ता अगर आपको निभाना है तो परम 5 प्रकार के रिश्ते बताए गए हैं। शांत रस में, दास्य रस में, शांत रस में, दास्य रस में, और फिर वात्सल्य रस में, साख्य रस में, वात्सल्य में, और फिर माधुर्य रस में। मतलब भगवान जी को अपना स्वामी मानकर, अपना सखा मानकर, अपना, कई बार श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे कि बाहर की दुनिया में लोग बोलते हैं हम भगवान के जैसे बनेंगे, भगवान जैसे बन जाएंगे, पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नहीं, वी कैन सर्व गॉड एंड बिकम ग्रेटर देन गॉड। कैसे? जैसे माता यशोदा, अभी पिछले महीने कार्तिक महीना था, माता यशोदा का दामोदर लीला जो है बहुत सुंदर वर्णन आया था। तो जब भगवान को पिता के रूप में मान रहे हैं, सो वी आर आस्किंग थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड, पिता से हम चीज़ें मांगते रहते हैं, पिताजी ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। पर जब हम पुत्र के रूप में उनको सेवा कर रहे हैं, सो भगवान जो पुत्र होता है, कोई बच्चा होता है, वो पूरे घर का एक सेंटर बन जाता है, राइट, पूरे घर का एक सेंटर बन जाता है। सब लोग उसके चारों तरफ भी घूमते रहते हैं, घर में सारी चीज़ें बंद पड़ जाएंगी, सिर्फ वो बच्चा जो है घर का सेंटर रहेगा। वो चिल्लाएगा तो सब लोग घर में जगे रहेंगे, वो सोए रहेगा तो बाकी लोग सब भी आराम करेंगे। तो सारे घर का सेंटर वो पुत्र बनता है। उसी तरह भगवान कृष्ण को जब हम पुत्र रूप में सेवा करेंगे उनका, तब वो हमारे लाइफ के सेंटर बन जाते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर 2 लाइन बोले हैं, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। यह श्लोक में भी क्या बोले, न तत् अस्ति विना स्यात्, कोई चीज बिना कृष्ण के, ऐसी चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। कृष्ण के बिना कोई चीज नहीं रह सकता, है ना, कोई भी चीज नहीं, चर भी अचर भी। एक बार अर्जुन को डाउट हो रहा था कि कैसे आप सभी जीवात्माओं का ख्याल रखते हैं। ये रात की बात है, जब युद्ध खत्म हुआ था, ऐसे ही कृष्ण और अर्जुन बातचीत कर रहे थे। तो फिर उनके मन में प्रश्न हुआ, कैसे आप सभी जीवात्माओं का ख्याल रखते हैं? भगवद गीता में तो आपने बोल दिए,
ठीक है, सभी का ख्याल रखते हैं। कैसे रखते हैं, थोड़ा लाइव सैंपल दिखा दीजिए। तो उसी समय वो रात का समय था, बैठ के बात कर रहे थे, कोई एक चट्टान पे बैठ के बात कर रहे थे, और कृष्ण फिर उनको बोलते हैं वो एक पत्थर दिख रहा है, बोले दिख रहा है। तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन जाओ उस पत्थर को उठाओ, देखो क्या है नीचे। और वहाँ पे देखे पूरा अंधेरा था, अंधकार था, वो पत्थर को उठा के देखे नीचे क्या था, कई सारी चींटियाँ थी, और सब अपने मस्त से कुछ ना तो कुछ खाना खा रहे, इधर उधर जा रहे हैं। तो कृष्णा हर एक जीवात्मा का कहीं पे भी हो उसका ख्याल रख रहे हैं, हर एक का। बचपन में हम फूड साइकिल चेन सुने थे, राइट, फूड साइकिल चेन, छोटे जीवात्मा बड़े जीवात्मा, इसलिए शास्त्र में क्या कहा गया, जीव जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीवात्मा का जीवन है। पर मनुष्य के लिए मेनू कार्ड बनाया गया है कि आप पत्रम पुष्पम फलम तोयम यही स्वीकार करिए, नॉनवेज नहीं है ना। हमारा बॉडी जो है उसके लिए बना ही नहीं है, 9 मीटर का एलिमेंट्री कनाल है, तो वो चीज़ें पचेगी ही नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा कि हम सब जो है भगवान कृष्ण के बिना यह पूरी सृष्टि टिक ही नहीं सकती। हर एक के कण कण में कृष्ण है। प्रैक्टिकली इन सब चीज़ों को हम रियलाइज कर सकते हैं, और उनसे फिर रिश्ता कैसे बनाएंगे, इन 5 रस के द्वारा। दास्य रस में उनकी सेवा करके, उनके बारे में उनकी तारीफ करके, उनको योग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम भगवान से उनकी तारीफ करते हैं। जब कृष्ण के सामने आते हैं, कितना सुंदर मुकुट पहने हैं। आप सबको याद रहना चाहिए कि आज भगवान कौन सा ड्रेस पहने थे, कौन सा कलर का मुकुट पहने हैं, मुकुट में कितने पंख लगे हैं, है ना, किस प्रकार का राधा रानी श्रृंगार करके उनको फूल दे रही है। यही होता है मेडिटेशन, स्मरणम। 9 प्रकार की भक्ति के विधियों में से एक विधि बताई गई है स्मरण। स्मरण करके भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का हम उसके ऊपर स्मरण करते हुए भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कई सारे नाम हैं भगवान के। इसी भगवद्गीता में भगवान अर्जुन जो है भगवान को, कृष्ण को कई नामों से बुला रहे हैं, कई सारे नामों से बुलाया जा रहा है। उनमें से किसी भी नाम का स्मरण करके हम भगवान को याद कर सकते हैं। पर मुख्य नाम जो बोला गया है कृष्ण, सर्व आकर्षक इति कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी पावन मंत्र के द्वारा भगवान कृष्ण का जो नाम है, इसी मंत्र के द्वारा भगवान को जब हम स्मरण करते हैं, ये कोई नॉर्मल नहीं है। जैसे हम कोई भी, श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कोका कोला हम बोलेंगे, मतलब कोई भी भौतिक चीज़ का हम बार बार बोलेंगे। कई सारे ऐसे मूवीज़ आई हैं, कई सारे ऐसे हिट फिल्म्स आए हैं, गाने आए हैं जिनको लोग कई बार गाते रहते हैं। ऐसे ही राह चलते चलते उसका धुन आ जाता है मन में और गा देते हैं। पर कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो ऑल टाइम हिट रहेगा, है ना। कभी तो उसका डेडलाइन आ ही जाता है, उसके बाद में लोग उससे बोर हो जाते हैं। पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस पावन मंत्र का कई सारे लोग कई समय से, अनंत काल से जप करे जा रहे हैं, और अनंत काल तक इसका जप कर सकते हैं। कभी भी जो है मन में वो उबने वाली भावना आएगी ही नहीं, क्योंकि हर प्रकार का रस इन्हीं में है। यह जो 2 शब्द हैं, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, यह जो 2 शब्द हैं, 2 आकर, है ना, कृष्ण और कृष्ण, कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण, यह सब जो नाम है, इसमें इतना रस भरा हुआ है, इतना रस भरा हुआ है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। पर वह जो आचार्य इससे रस का आस्वादन करते हैं, वह बोलते हैं क्यों ना मेरे हजार लाखों मेरे जीवा हो जिनसे मैं इनका नाम ले सकूं, 1000 लाखों मेरे कान हो जिनसे मैं कृष्ण का नाम का स्मरण कर सकूं, सुन सकूं, 1000 लाखों मेरे जीवा का नाम ले लूँ, कृष्ण का स्मरण करूँ। और कृष्ण जब हम ऐसे नाम स्मरण करते हैं, कृष्ण हमारे स्वयं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, स्वयं जुगल किशोर जो है हमारे जीवा पे आकर के नृत्य करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग क्या है कि हे परम
किशोर, जुगल किशोर, राधा कृष्ण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। हम भगवान से सेवा मांग रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के जरिए। तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, नित्य रूप से हमें उसका सेवन करना चाहिए। जो परम भगवान कृष्ण हैं, जो इन्होंने बताया कि उनके बिना पूरी सृष्टि अधूरी है, और हमने देखे कितनी बड़ी सृष्टि है, इस पूरे लेक्चर में हमने देखे, उसमें हम एक बिंदु मात्र भी नहीं है। उस भगवान को पाने का इस कलयुग में बहुत ही सरल माध्यम यही बताया गया है। पर कई सारे युगों में अनंत माध्यम थे, अलग अलग माध्यम थे, पर और जैसे यज्ञ किया जाता था, भगवान की आराधना की जाती थी। पर इस कलयुग में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से वर्णन कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने पूछे, इतना बड़ा कलह का जो युग है, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कलह कर रहा है, क्लेश कर रहा है, हर एक के मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है, ईर्ष्या से भरे हुए हैं, ईर्ष्या से भरे हुए, कलह से भरे हुए इस युग में बात बात पे, छोटी सी बात पे क्लेश हो जाता है। छोटी सी बात पे एक छोटा सा किसी को चलते हुए पैर लग गया, वो इतना भड़क जाएगा, मुझे कैसे पैर मारा, मुझे कैसे, इतना कलह से भरा हुआ ये युग है। हर बात बात पे झगड़ा होगा, बात बात पे रोना धोना होगा। ऐसे युग में कैसे हम भगवान के पास जाएंगे। सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर उदाहरण बोले हैं, कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में बहुत सारे दोष हैं हे राजन, कलेर दोष निधे राजन, अस्ति ही एक महान गुना, इस कलयुग में एक महान गुण है, क्या, कीर्तनादेव कृष्णस्य, सीधा नाम लेके बोला गया, कृष्णस्य, और किसी का नहीं, कृष्ण के पवित्र नाम का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कई सारे मीनिंग बताए गए हैं। एक शास्त्र में एक आचार्य बताते हैं, व्रज की स्वयं भगवान के धाम की प्राप्ति कैसे होगी, कीर्तनादेव कृष्णस्य। कितना भी कलह से भरा हुआ युग रहेगा, कितना भी परेशानी में रहेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह गोलोकेर प्रेम धन है, गोलोक से आया हुआ सीधा यह प्रेम धन है। इस प्रेम धन की प्राप्ति करनी है तो क्या करना होगा, भगवान का नाम जाप करना है। इस जाप करने से भगवान स्वयं डायरेक्टली आ जाते हैं। कई सारे उदाहरण हैं, माता द्रौपदी ने पुकारे थे, कितना दूर थे भगवान, वहाँ से आ गए चंद मिनट में। गजेंद्र ने पुकारा, बोला मनुष्य है तो बाकियों में चराचर बोले ना, सभी सर्वभूता नाम, तो गजेंद्र किस में है, हाथी के योनि में। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान तो वैकुंठ से आ गए। तो कई सारे उदाहरण शास्त्र में बताए गए हैं, जिसमें सीधा पता चलता है कि जब जिस पल पवित्र हृदय से भगवान को पुकारेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान दौड़े चले आएंगे। और भगवान की हमें सेवा भाव से, उस हिसाब से भगवान का स्वागत संस्कार होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एंड करेंगे। कंक्लूजन के रूप में क्या क्या इस पूरे लेक्चर में सुने। स्टार्टिंग में हमने इस श्लोका के बारे में देखे, यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तद अहम अर्जुना। इस पे मैंने बताया कि जैसे हम मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने का हमारा क्या होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, क्या कि हम भगवान से, परम पिता से, परम मित्र से, परम सखा से हम मिलने आ रहे हैं। यह हमारा मंदिर में आने का विषय, पर्पस होना चाहिए। और फिर भगवान से रिश्ता कैसे निभा सकते हैं। फिर हमने देखी इस पूरी सृष्टि के बारे में चर्चा किए, ये पूरी सृष्टि कैसे बनी है, क्या क्या है इस पूरी सृष्टि में, उसके ऊपर चर्चा किए। और फिर अंत में भगवान इतनी बड़ी सृष्टि में हम एक बिंदु मात्र जो है, क्या हमारा सुनते हैं। भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हमारे पास हैं, हम उनसे सुनते हैं। और कैसे वो कनेक्शन डेवलप किया जा सकता है, कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ भगवान का नाम जप के माध्यम से, प्रभुपाद जी की वजह से इस पूरे विश्व भर में हर जगह पे
चाहे अफ्रीका के जंगल हो या अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, हर जगह कृष्ण के नाम का गुणगान हो रहा है, हर जगह संकीर्तन निकाले जा रहे हैं। और अभी मैराथन महीने में भगवद गीता, अभी परसों ही गीता जयंती है, गीता जयंती मोक्षदा एकादशी, अर्थात उसी दिन भगवान कृष्ण ने यह दिव्य वाणी जो गीता की है अर्जुन को सुनाई थी। तो उस मोक्षदा एकादशी के समय में जो ये बोला गया है, तो उस मोक्षदा एकादशी को श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी कृपा से पूरा 2 महीना भर हर जगह गीता जयंती में गीता बांटा जाता है, गीता का वितरण किया जाता है। एक बार हमारे श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, अफ्रीका के जंगल में जा रहे थे चलते हुए, वहीं पे प्रचार करते हुए जा रहे थे। तो वहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल, कहीं दूर उनको बहुत प्यास लग रही थी, एक झोपड़ी दिखा, वो झोपड़ी में गए, वहाँ पे पूरा अंधेरा था, कुछ नहीं, वहाँ पे किसी के जप करने कुछ कूं 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 ऐसे कंटिन्यूसली आवाज़ आ रही थी। और जा कर के देखते हैं वहाँ पे एक वृद्ध महिला बैठी हुई थी और वो क्या कर रही थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का इस पावन मंत्र का जाप कर रही थी। तो उससे उन्होंने पूछे, इंद्रदुम्न स्वामी महाराज की बात कर रहे, वही पूछे थे उनसे, आपको कैसे मिले, ये कैसे आप जप कर रहे हैं? तो उन्होंने सुनाया कि कई समय पहले वह एयर होस्टेस थी, और एयर होस्टेस थी और वह श्रील प्रभुपाद जी जब ट्रैवल कर रहे थे, एक बार श्रील प्रभुपाद जी की सेवा की थी उन्होंने, और श्रील प्रभुपाद जी ने उनको प्रसाद दिए थे, और वही भगवद गीता को वो अध्ययन करते रहे और मंत्र जाप किए। तो कई सारे लोग इस गीता का अध्ययन करने से, भगवान इस गीता का उद्देश्य क्या है, माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, सिर्फ कृष्ण के शरण में आना है। यहाँ पे अंत करेंगे। जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री प्रहलाद लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, गीता का श्रवण करिए और भगवान का स्मरण करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।